Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar. In today's video, we are going to study about the chapter The Choice is Yours. Kids, in this video, we will see that it depends on us what we want to become in our life. We have to do well, very well or best. This is only and only depend on us. So let's see the chapter. स्टूडेंट इसमें यहाँ पर ये चीज हमें एक पर्सन की स्टोरी के थ्रू बता रहे हैं जिनका नाम होता है रोशनलाल. वह देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड रोशनलाल. कि एक बार एक मैन था जिसका नाम था रोशनलाल. ही लव कार. उसे कारें बहुत पसंद थी. वो कारों से बहुत प्यार करता था. ही यूज्ड एन ओल्ड कार that could run only at the speed of a cycle. He used an old car. उसके पास में एक पुरानी कार थी जिसको वह काम में लेता था. That could run only. वो कितना तेज चलती थी मीन्स उसकी स्पीड जो थी वो एक साइकिल की जैसे स्पीड थी. मीन्स वो बहुत ही धीरे धीरे स्लोली वो मूव करती थी. He saved money for years to buy a new car. उसे मनी सेव करता था. वो बहुत लंबे समय तक उन्होंने मनी सेव की थी. किस लिए? टू बाय अ न्यू कार. ताकि उस मनी से वो एक न्यू कार परचेज कर सके. एट लास्ट द ग्रेट डे अराइव्ड. और एट लास्ट अंत में वो एक महान दिन वो आ ही गया उनकी लाइफ में. ही हैड इनफ मनी टू बाय द फास्टेस्ट कार इन द कंट्री. उसके पास में मीन्स ही यहाँ पे एक प्रोनाउन है जो रोशनलाल की जगह आया है कि अब उसके पास में इनफ मनी थी, पर्याप्त मनी थी टू बाय द खरीदने के लिए फास्टेस्ट कार. कंट्री में सबसे तेज चलने वाली कार खरीदने के लिए. He dressed carefully for the moment and reached the grand showroom. He dressed carefully. वो ध्यान से अच्छे से तैयार होता है उस मोमेंट के लिए जब वो कार लेने जा रहा होता है. एंड रीच द ग्रैंड शोरूम. और वो पहुंच जाता है उस ग्रैंड बड़े से शोरूम में. गाड़ियों के शोरूम में जाता है. शोरूम मीन्स वो एक जगह जहां पर कोई चीज हमें बहुत सारी मिलती है जैसे व्हीकल्स के आइटम हो या फिर कोई व्हीकल्स हो या फिर कोई दूसरे आइटम हो तो वहां जाता है. He swooned with delight when he saw the red swanky sports car. He swooned with delight. Swoon का मीन्स वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है खुशी के मारे. एंड व्हेन ही सा कब जब वो देखता है एक रेड कलर की स्वैंकी मीन्स चमचमाती हुई स्पोर्ट्स कार. बड़ी सी चमचमाती हुई स्पोर्ट्स कार देखता है तो. सून द पेपर वर्क वॉज ओवर. अब जब अपन कोई भी चीज परचेज करते हैं तो हमें उसके लिए उसके पेपर्स भी तैयार कराने होते हैं ओनर के नाम से. तो जब पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है एंड द कार वाज हिज तो उसके बाद में कार उसकी हो जाती है. द गाइड इन द शोरूम गॉट इनटू द ड्राइवर सीट. जो जब अपन शोरूम में जाते हैं तो वहां पर गाइड होते हैं. वो हमें गाइड करते हैं कि किस तरह से कौन सा जो स्विच है उससे कौन सा फंक्शन का काम वो करेगा. तो वो हमें सारा एक बार ट्रेन करते हैं कि किस तरह से आपको उसको यूज करना है. तो जो गाइड होता है शोरूम का वो ड्राइवर सीट पे बैठता है टू शो हिम ऑल द न्यू थिंग्स. वो उसको सभी नई चीजें शो करता है जो कि उस कार में होती है. बट मिस्टर रोशन लाल was so impatient to drive the car himself that he wouldn't listen to anything the guide said. लेकिन मिस्टर रोशनलाल जो होते हैं वो इतने इम्पेशेंट होते हैं, इतने उत्सुक होते हैं अपने कार को ड्राइव करने के लिए दैट की ही वुडंट लिसन टू एनीथिंग कि उसने कुछ भी नहीं सुना था. जो कुछ गाइड ने कहा था उन्होंने उन चीजों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया था. ही स्टार्टेड द कार एंड बिगन टू मूव. वो कार शुरू करता है रोशनलाल और मूव करना स्टार्ट कर देता है. आप देखो इसमें कितनी इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है. आगे देखते हैं अपन. द गाइड yelled after him. तो जो गाइड है मीन जो उनको समझा रहे हैं कि आपको किस तरह से फंक्शंस यूज करने हैं वो पीछे से उनको बोलते हैं. यू डिड नॉट पे अटेंशन टू मी. तुम मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हो. वो जोर से उनको चिल्ला के गाइड बोलते हैं.
at least read the instruction booklet in the car. वो कह रहे मेरी बातों पे तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एटलीस्ट इंस्ट्रक्शन जो बुकलेट दी है कार के अंदर उसको तो रीड कर लेना. मिस्टर रोशनलाल डिडंट पे अटेंशन. मिस्टर रोशनलाल इस पे भी ध्यान नहीं देते हैं. ही कोस्टेड अलोंग द रोड. अब वो अपनी कार लेकर कहाँ आ जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं. कोस्टेड यहाँ पर मीन्स मूव करना, रोड पे आ जाते हैं. अ सॉन्ग इन हिज हार्ट, और उनके हार्ट में एक गाना चल रहा था, मतलब मन ही मन वो खुश हो रहे हैं और खुशी से झूम रहे हैं. वेदर ही वेंट ही नोटिस पीपल स्माइलिंग एट हिम. वेदर ही वेंट, जब वो रोड पे जा रहे हैं तो उन्होंने नोटिस किया पीपल स्माइलिंग एट हिम, कि लोग उन पे हंस रहे हैं. ही थॉट दैट दे वर एडमायरिंग हिज न्यू कार. और रोशनलाल सोचते हैं कि दे वर एडमायरिंग, कि लोग एडमायरिंग कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं हिज न्यू कार, उसकी नई कार की. पुअर मिस्टर रोशनलाल, बेचारे मिस्टर रोशनलाल, उनको नहीं पता कि लोग उन पे क्यों हंस रहे हैं. आपको भी नहीं पता ना, अभी आगे देखते हैं क्यों हंस रहे हैं. He didn't realize that they were smiling for a totally different reason. He didn't realize. रोशनलाल को रियलाइज भी नहीं होता है, एहसास भी नहीं होता है कि they were smiling for a totally different reason. कि जो पीपल स्माइल कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग रीजन की वजह से स्माइल कर रहे हैं. ही हैड ड्राइवन एन ओल्ड कार. उसने पहले एक पुरानी कार चलाई हुई थी, स्लो कार, फॉर सो मेनी ईयर्स. वो कार बहुत समय तक उन्होंने चलाई थी, और वो कार इतनी स्लो थी जैसे कि एक साइकिल चलती है, मीन्स एक बाइसिकल की स्पीड से वो कार चलती थी. दैट ही हैड फॉरगॉटन हाउ टू ड्राइव फास्ट. तो वो भूल गया था कि जो फास्ट ड्राइव होने वाली कार है वो कैसे चलती है. सो नाउ, एंड उसने गाइड की बातों पे भी ध्यान नहीं दिया था और बुकलेट भी नहीं देखी थी. सो नाउ ही वाज एन ऑन द रोड. अब वो रोड पे थे, ड्राइविंग द कंट्रीज फास्टेस्ट कार एट द स्पीड ऑफ अ साइकिल. और वो अभी ड्राइव कर रहे थे कंट्री की सबसे फास्टेस्ट कार एक साइकिल की स्पीड से. नो वंडर पीपल फाउंड इट फनी. तो लोगों को ये बिल्कुल फनी ही था, आश्चर्य वाली बात ही थी कि एक बहुत ही स्पीड से चलने वाली कार को हम साइकिल की स्पीड से चला रहे थे, तो उसको देखकर लोग हंस रहे थे. मैनी पीपल इन द वर्ल्ड आर लाइक मिस्टर रोशनलाल. हमारे इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग रोशनलाल जैसे होते हैं. दे हैव वंडरफुल बॉडीज. उनकी वंडरफुल बॉडीज होती है एंड माइंड होता है, बट दे डू नॉट वांट टू लिसन. लेकिन वो सुनना नहीं चाहते हैं. टू स्पिरिचुअल मास्टर्स हु आर लाइक द गाइड. उन स्पिरिचुअल मास्टर्स को, मीन्स यहाँ पर स्पिरिचुअल मास्टर्स से बताया है रिलीजियस, जो हमारे रिलीजन को लेकर हमें एजुकेशन देने वाले जो मास्टर्स होते हैं उनको, लाइक द गाइड इन द कार कंपनी. जिस तरह से कार कंपनी के गाइड के बारे में बात कर रहे हैं. मीन्स हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों की बातें सुनना ही नहीं चाहते, उन बातों को भी नहीं सुनना चाहते जो उनके लिए बेनिफिशियल्स होती है, जो उनके लिए काम की होती है. जैसे कि रोशनलाल, उसको गाइड पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते थे, लेकिन रोशनलाल ने बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया गाइड पे, और वो अपनी ही धुन में रहे, अपनी ही मस्ती में रहे. तो किड्स, मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आपसे बड़े अगर आपको कुछ कहें तो आप फिजिकली वहां प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन मेंटली अगर आप प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है. इसीलिए अपने बड़ों की टीचिंग्स को सीरियसली लिया करें, उन्हें इग्नोर ना करें. Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe my channel.